बताइए। सड़क बनवाए हैं, अच्छा। पंचायत भवन बनाए हैं, पेंशन सबका दिलाए हैं। ऐसे में अगर ये 5 साल और रह जाए तो शायद हम समझते हैं कि जो 50 साल में काम नहीं हुआ था वो आगे और 5 साल अगर मिल जाए तो 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अरे बहुत उम्मीद है भैया। हाँ, इनके रहे बहुत उम्मीद रहा, तोड़ना बहुत रहा कि अब की 5 साल जो रह जाते मरते चमाचम कुछ कसर न रह जाए। तो मैं उन सारी चीज़ों को पूरा करूँगा। उसी के सापेक्ष प्रधान जी ने काफ़ी कार्य किया, पेड़ पौधे लगवाए, फूल पत्तियाँ लगवाई गईं, और हम लोगों की कोई समस्याएं होती हैं यदि हम उनसे बात करते हैं तो तुरंत उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है? आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई। यही से शुरू होता है देश का विकास। ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान और भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ग्राम पंचायत के बारे में बताएंगे जहां वाकई विकास की धारा बह रही है। गांव का हर व्यक्ति खुशहाल है, हर घर में शौचालय है, हर गरीब को सरकारी आवास मिला है, हर गरीब को राशन उपलब्ध हो रहा है। गाँव में सड़कें हैं, नालियां हैं, स्कूल में अच्छी सुविधाएं हैं। गौना जिले के ग्राम सभा पिपरा खुर्द में हालात बहुत ही बदतर थे। न गांव में सड़कें थीं, न ही नालियां, न किसी को आवास मिलता था और न ही शौचालय। स्कूल के हालात भी ठीक नहीं थे, लेकिन इन 5 सालों में गांव की जैसे काया पलट हो गई। गांव वालों का कहना है कि प्रधान प्रतिनिधि राम धीरज मौर्य ने जो काम बीते 5 सालों में कर दिखाए वो 70 सालों में कोई नहीं कर पाया। बारे में यही है कि इससे पहले जो सड़क का काम हुआ है तो केवल मिट्टी का काम हुआ, ईंटे का काम कभी हुआ नहीं। जो हुआ तो इधर उधर करके काम खत्म कर दिया गया। इस बैच में 15 से इधर जो प्रधान जी ने काम किया है वो बहुत ही सराहनीय काम किया गया है। जो RCC रोड बना दिया जिसको आपने देखा, उसने बताया भी, उसके नीचे पक्की नाली बनाया गया है। ये 18 इंची गहरा, 18 इंची चौड़ा, नीचे से पानी निकल रहा है और ऊपर से हम लोग आ जा रहे हैं जी। दिन में आना तो दूभर था भैया, दिन में आना दूभर था, रात की बात छोड़ दीजिए। अब रात में आप आंख बंद करके जा सकते हैं, नहीं इतना 1-1 फीट पैर धंसता था। सच्चाई यह है कि जो घर का जो पानी था, हैंड पाइप का पानी था, घर का जो पानी इस्तेमाल होता है वो सबके घर के सामने एक मुश्त भरा रहता था और उसमें कीड़े पड़ते थे। वो कीड़े रोड पर रहते थे, देखना बहुत बुरा लगता था, बीमारी फैलती थी। तो इसलिए बहुत विकास इन्होंने किया है, सम्मानित हैं ये हैं कि अगर एक बैच और ये रह जाएं प्रधान तो मैं मानता हूं कि ये हमारा गांव स्वर्ग बन जाएगा। गांव के रामचंद्र बताते हैं कि 5 साल पहले हमारे गांव की हालत बहुत खराब थी। गांव में सड़कें थी, ना नालियां, लोगों के दरवाजों पर नालियों का पानी भरा रहता था, लोग पानी में घुसकर आते जाते थे। लेकिन आज गांव में RCC रोड बनी हुई है, रोड के नीचे चौड़ी नालियां बनी हैं, हर घर में शौचालय बना हुआ है। जितने भी लोगों का नाम गरीबी रेखा के नीचे की सूची में था उन सभी को सरकारी आवास का लाभ मिला। उनका साफ कहना है कि जितना विकास इन 5 सालों में हुआ उतना आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। अच्छा, सबसे ज्यादा काम जैसे क्या क्या काम इन्होंने किया? पहले मान लीजिए, अब पहला काम तो देख लो, सड़क बना है, RCC लगवाए हैं। जेकर एक बित्ता घर नहीं रहा, रहा ठिकाना नहीं रहा, तेका ठिकाना दिए हैं। अब एक आगे का हो सकता है? राशन पानी मिला था, सब कुछ बराबर मिला था। अच्छा, राशन सबको मिलता है। गांव की ही एक महिला विमला बताती है कि प्रधान ने गांव का बहुत विकास कराया है। गांव के सभी वृद्ध और विधवा महिलाओं को पेंशन मिल रही है। गांव में सड़क बन गई है, पंचायत भवन का निर्माण कार्य कराया गया है, नालियां बनवाई गई हैं। इससे हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि इस बार भी राम धीरज मौर्य ही प्रधान चुने जाएं। और जब से अब ये प्रधान रहे, सबसे भैया यहाँ बैठा रही तो भीतर जाते किया रेंग जाते। लेकिन प्रधान इसलिए जो ने कह दिए जो कि हम ब्याह आगमन पड़े तो कुर्सी लगाए तो खाए खाना। अरे दादा बहुत कुछ किए भैया,
सब ऐसे पड़ा रहा है। देखो यहाँ पीछे पंचायत भवन बनता है, मैंने बनी हुआ है कसरी बाहर बनी थोड़ा बहुत। हाँ वो बिल्कुल ज़िंदगी में सब ना उम्मीद की है रहन यस हो ही भैया। और मौके पर यहाँ इस सड़क हम नीचे नाली है, नीचे कहीं पानी जाता है सबके नल का। हाँ और ऊपर से यह बरसवानी पानी ऊपर से चाहे जो है ना इसे टकाटक रहा है। मोटरसाइकिल से घर से निकल पकड़। जब हमारी टीम ने प्रधान प्रतिनिधि राम धीरज मौर्य से बातचीत की, इस गांव में किस तरह और क्या विकास कार्य करवाए गए हैं। देखिए मैं तो राजनीति से बहुत दिन से जुड़ा हूँ और जब मैं इस गांव में आता था पहले, जब मैं प्रधान नहीं था, इस गांव में जब आता था वो हालात अगर आपको दिखाते और बताएंगे तो मानेंगे नहीं लोग। और दिखाते अगर हमारे पास वीडियो कैमरा होता कि ये बनाए होते तो आप दिखाते। वो हाल था कि यहाँ से इस गांव के अंदर से आप पैदल नहीं जा सकते थे बिना जूता चप्पल के। 12 महीना पानी भरा होता था, सब पूरे गांव का पानी इसी में आता था। ठीक, लेकिन मैं सोचा प्रधान था नहीं, राजनीति करता नहीं, प्रधान था नहीं। लेकिन जब अवसर आया तो हमको इस गांव के लोगों ने, पूरे समाज के लोगों ने हमको अवसर दिया। तो जब अवसर दिया तो पहला काम मैंने पहले इस गांव का यही काम शुरू किया। हमने नगरा गांव ही से काम शुरू किया। पहले मैं अंडरग्राउंड पूरा नाली बनवाया और नाली बनवा के चैम्बर दिया और सबके घर का पानी जो हमका छन्नी लगा करके पानी को गिराई नाली में, ऊपर RCC बनाया। पहली बात तो ये बहुत बड़ा काम था इस नगरा गाँव का, बहुत बड़ा। ऐसे हमको लोग नहीं मानते हैं, मैंने काम किया है। दूसरी बात, आधा गाँव एक बार में हुआ, फिर दूसरी बार है पूरा तरफ आधा गांव दूसरे शिफ्ट किया, यानी पूरे गांव का हमने। और सुनिए, स्वच्छ भारत मिशन पर जो है हमने ज़्यादा विशेष ध्यान दिया, स्वच्छ भारत मिशन पर। और दूसरा शिक्षा पर, चूँकि मनुष्य का विकास के लिए मनुष्य को तीसरी आँख की ज़रूरत है और मनुष्य के लिए तीसरी आँख शिक्षा है। ठीक है, इसीलिए हमने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। शिक्षा और स्वच्छ भारत मिशन पर, दोनों पर हमने काम किया और दोनों पे हमको सफलता मिली, इसीलिए हमको गांव के लोग मानते हैं। तो उन्होंने बताया कि 5 साल पहले जब मैं इस गांव में आया था तो देखता था कि गांव में न नालियां हैं न ही सड़कें हैं। पूरे साल रास्तों पर पानी भरा रहता था, लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। विकास का नामो निशान नहीं था। अपनी तरफ से हमने इस बार गांव वालों की समस्याएं दूर करने की पूरी कोशिश की है। हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता पर और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। उनका कहना है कि विकास के लिए मनुष्य को तीसरी आंख की जरूरत है और शिक्षा मनुष्य की तीसरी आंख का कार्य करती है। शिक्षा से ही मनुष्य का विकास संभव है, इसीलिए हमने इस ओर ज्यादा ध्यान दिया है। 11 जुलाई 2019 में आया हूँ, उसके पहले दूसरे सर थे। तो 11 जुलाई 2019 के बाद से, जैसा कि मैंने सुना, मैं इसके पहले यहाँ नहीं था, दूसरे विद्यालय में था, तो यहाँ ये बता रहे थे, जो यहाँ के गांव वालों से और गार्जियन से बातचीत से ये पता चला, यहाँ का नामांकन बहुत कम था। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर पिछले सत्र में 145 बच्चों का नामांकन था, इस सत्र में जो वर्ष चल रहा है 144 बच्चों का नामांकन है। और यहाँ के ग्रामवासी भी हम लोगों के कार्यों से संतुष्ट हैं। उन्होंने हम लोगों पर विश्वास जताया और हमारे पास इस समय 3 कमरे हैं जिसमें बैठने की व्यवस्था जो है बच्चों के है वो हमको कम पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज।